नमस्कार, शून्य से शिखर में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं वो है पद्मश्री अवॉर्डी श्री सत्येंद्र सिंह जी लोहिया। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। हम शुरुआत करेंगे इस चीज़ से कि जब आपको पद्मश्री मिला और आप मोदी जी से मिले, आप क्या शब्दों में उसे कैसे बयान करेंगे, कैसी फीलिंग थी वो? मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय मोदी जी से जब मेरे तो मिलने से पहले जब फ़ोन आया मिलने के लिए, वो बहुत ही एक मेमोरेबल टाइम है। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से जब हम मिलते हैं और वहाँ से अगर हर व्यक्ति की जो देश के लिए कुछ आगे बढ़ते हैं, प्रदेश के लिए कुछ करते हैं और अपने जीवन में अपने राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं, तो हर व्यक्ति के अंदर एक देश के प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति जी से मिला है कुछ अपने अचीवमेंट के साथ, तो एक बड़ा अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव के साथ सकारात्मक सोच, एक अंदर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और मैं कहूँगा कुछ चीज़ें ऐसी फीलिंग ऐसा महसूस हुआ कि कुछ चीज़ें बताने के लिए शब्द हैं, कुछ हम इतने खुशी कुछ बताने के लिए शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। वो मैं ऐसी खुशी हमने फील की। आपने स्पोर्ट्स ही एज एन क्यों चुना, स्विमिंग को ही अपना स्पोर्ट्स क्यों चुना? स्विमिंग को हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक कैलिबर होता है, एक टैलेंट होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक नई पहचान हमारे अंदर सब इनबिल्ड होते हैं, बट हमारी जो शक्तियाँ हैं जो सुषुप्त अवस्था में होती है उन्हें जगानी होती है। और हर व्यक्ति में कोई ना कोई थोड़ा बहुत टैलेंट होता है। टैलेंट को जो हमें इंटरेस्टेड चीज़ होती है उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो स्विमिंग को ऐसा नहीं है कि मैंने नेशनल इंटरनेशनल बनूं स्विमिंग के लिए। हमारी एक इच्छा थी स्पोर्ट में। छोटे से मेरे गांव में नदी है, वहाँ पर नदी में मैं स्विमिंग करता था। तो स्विमिंग धीरे धीरे हमने उसको बचपन में सीखा। धीरे धीरे अपने गांव, मेरा भिंड का गाता गांव में से, वहाँ से स्विमिंग की ट्रेनिंग क्या, मैं तो बचपन ही वहाँ पे स्विमिंग नदियों में स्विमिंग कर करके ऑटोमेटिक ट्रेनिंग हुई है आपकी। ट्रेनिंग हो गई। फिर जो अपना टैलेंट है उसको निखारने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट होता है, मैं आज भी फिर कह रहा हूँ। तो स्पोर्ट में मगर ये नहीं है कोई भी पहले से सोच लेता है। अगर जो बड़े बड़े माननीय मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू जी, अपने माननीय मोहन यादव जी जो उन्होंने क्या बचपन से ही थोड़ी सोचा होगा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम राष्ट्रपति बनेंगे, बट उन्होंने अपने कार्य को, टैलेंट को पहचाना और सही दिशा में सही डायरेक्शन से कार्य किया, तो इसके वजह से उपलब्धि हो गई। तो हमने भी अपनी जो स्विमिंग है तो गाँव से सीख कर पर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। वो कैसे कहते हैं, एक कोटेशन है कि जब चलते रहेंगे राहों में तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह तो वे है जो घर से निकलते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अपने आप पर विश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जब हम किसी कार्य को करते हैं तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति आपका साथ देती है आगे बढ़ने के लिए। जब दूसरों में कुछ कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, मगर स्विमिंग करने के लिए हमें दोनों पैर और दोनों हाथ यूज़ करने पड़ते हैं, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो वो क्या चैलेंजेस फेस करें आपने उसमें? देखो, काफ़ी बार मैं ये चीज़ बोल चुका हूँ, काफ़ी मंचों से बोलता हूँ, काफ़ी सेमिनार में जाता हूँ, बोलता हूँ। हाँ जी। कि किसी भी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, व्यक्ति के अंदर मेंटली मन होना चाहिए। किसी कार्य करने के लिए एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए और डिटर्मिनेशन, फोकस के साथ जब हम कार्य करेंगे और ना तो हार मानने वाली एक जिद होनी चाहिए। ओके। तो जब ये चीज़ें सब मिल जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि दिव्यांगता हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, ये चीज़ें ठहराव ला सकती हैं, मगर मंजिल को पाने में ये कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम है, मगर असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं है। जैसे शाहरुख खान ने कहा था, उसकी मूवी का डायलॉग है कि सारी कायनात उसके पीछे पड़ जाती है जब आप अगर एक लक्ष्य को रख लेते हो अपने सामने। तो हाँ, श्योर, डेफिनेटली। जैसे आप यहाँ तक आप पॉडकास्ट यहाँ पे मेरे साथ अभी कल इनवाइट किया, जिस आज हम उपलब्ध हो गए। बिल्कुल। तो ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि नहीं हम ऐसा लेंगे, बट चीज़ें अपने आप जब हम कार्य चलते जाते हैं। हम अभी देखो, अभी सर्दियों में कोहरा पड़ रहा है, ये हमें बहुत अच्छी सीख देता है। अगर हम सीखना चाहें तो हम सोच लेते एक साल में क्या होगा, आगे क्या होगा।
हमें कोहरे में जब हम सुबह जगते जितना दिखाई दे रहा है उतना चलो, जब हम और आगे चलेंगे तो और हमें रास्ता दिखेगा, हम और आगे चलेंगे तो और रास्ता दिखेगा। जब हम एक कोहरा है और फिर हम यहाँ से 2 किलोमीटर का एनालाइज करेंगे तो हम जिंदगी इसी तरीके से हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे। हमें जितना दिख रहा है, हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, हमारी जितनी भी शारीरिक शक्ति है, उतनी अगर आप यूज करते जाएंगे धीरे 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 तो व्यक्ति वो मंजिल पा ही लेता है। इसके साथ में ना सर, सिंपैथी और सहयोग 2 अलग चीज़ें हैं। सिंपैथी हर कोई कर देता है कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, ये तो हम आपकी हेल्प कर दें। इनफैक्ट लोग उसको पुण्य में गिनते हैं कि आपकी रोड क्रॉस करा दी तो हमने पुण्य कर दिया, तो वो सिंपैथी हो गई। मगर सहयोग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, भले ही वो कोई स्पोर्ट्स हो, आपके लिए खाने के लिए भी एक डाइट लगती है। तो ये जो आपके लिए सहयोग किया था वो हमारे श्री रतन टाटा जी ने करा था, वो वाकया हमारे दर्शकों को बताएं। मैं ज़रूर, सहयोग और सिंपैथी आपने बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मेरा ये मानना है कि जब व्यक्ति सिंपैथी के भाव से, जब जैसा कि किसी को रोड क्रॉस कराते दिव्यांग, आज ये है मतलब और चेंज भी है सोसाइटी में कि हम बार बार भी कहते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों को, बुजुर्गों को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को जब हम कोई उनको सहयोग और किसी तरीके के जब हम उनकी सहायता करते हैं तो हम अपना कनेक्शन भगवान से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये हम और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जो नीडफुल, जो जिनको ज़रूरत है समाज में, जो सोसाइटी ऐसी जिनको ज़रूरत है, उन्हें हमारी जिम्मेदारी हमारे पास है, तो हमारे माध्यम से हम सीढ़ी बने उनकी, ना कि हम उनको दया के भाव से देखें। हमारी सीढ़ी पकड़कर वो मंजिल को पा सकते हैं। तो इसी तरीके से सिंपैथी, जब हम किसी चीज़ को बताते, सिंपैथी से व्यक्ति को सहारा तो मिलता है, सहानुभूति मिलती, मतलब एक अंदर पॉजिटिव एक अंदर एनर्जी मिलती है, वो थोड़े टाइम के लिए। मगर उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर हम वो सहयोग देते हैं, और जो सिंपैथी पाने वाला भी, सिंपैथी से थोड़ा जीवन तो काटा जाता, मगर जब अपनी कमी को ताकत बना लेता है, हम अपने कार्य को दिखा देते, तो दुनिया हमारा सहयोग करती है। आगे बढ़ने के लिए नहीं ये कर सकता है, हमें बताना पड़ता है कि हम हैं, हमें अपने आप को रिकॉग्निशन देना है। जब हम अपने आप पर विश्वास करेंगे तो सामने वाला भी विश्वास करेगा। तो सामने जब हमको विक्रम अवार्ड मिल गया था, तो हमने, जब हम इंग्लिश चैनल के लिए ट्राई कर रहा था 2016 में यहाँ इंदौर में आके, बट कहीं से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो हमने वो कैसे कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं है, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता। बिल्कुल, जिंदगी जीना आसान नहीं, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता। पत्थर भी बिना हथौड़ी के मूर्त नहीं होता। तो जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। फिर हमने ऐसे एप्लीकेशंस बहुत हमने भेजता रहता था अलग अलग कंपनियों को, CSR पता पड़ गया था, CSR फंड। तो रतन टाटा जी को हमने एप्लीकेशन भेजा, तो उन्होंने तुरंत वहाँ से मैडम ने ऑफिस में, मैडम कि आपका हमने सिलेक्शन कर लिया है CSR फंड के लिए, और आप अपना एप्लीकेशन भेजिए। और बिकॉज मैडम ने इंग्लिश में भेजा है, मतलब दैट टाइम आई हैव नो रिसोर्सेज एनीथिंग्स, इंग्लिश लर्न नहीं करी थी, इंग्लिश का कोई वो नहीं था, बट हमने हिंदी में जैसे तैसे भेज दिया। उन्हें डोंट वरी, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग, English that doesn't matter to the intelligence. I now very well English is the not defined intelligence. English that define only it's just a language to communicate. That's actually just a language. That is a I now. Right. So हमने बस यही चीज़ फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, वो कैसे जो चलते रहे सफ़र में, आंधियाँ चलती रही, हवाओं ने बहुत कोशिश की, फिर भी चिराग आंधियों में जलते रहे। क्या बात। तो धीरे धीरे जो चिराग को जलाता रहा, धीरे धीरे एक दिया आया, एक दिया, बहुत आंधी आई, परेशानी आई, मुश्किलें आई, बट हमने उस मुश्किलों में ये नहीं है कि हम हार जाएं। और व्यक्ति को कभी भी कैसी सिचुएशन में आज हो या कल हो, हारना नहीं चाहिए कि जीवन अपना एक बार है, ये कभी फिर नहीं मिलेगा। हमें इसका एक एक मिनट, एक एक सेकंड इसको सही समाज हित में, और हम समाज में कितना कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं, उस तरीके से हमें जीना चाहिए। तो इसी माध्यम से जब हमारी सोच अच्छी होती है तो लोगों की सोच भी अच्छी, हम बदलते हैं तो हमारा परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है
तो प्रदेश बदलता है, प्रदेश बदलता है, देश हम पर ही डिपेंड है सारी कुछ। तो फिर रतन टाटा जी ने हमको सपोर्ट किया, कॉल आया। फिर हम जब 2017 में इंग्लिश चैनल के लिए वहाँ पर गए, नहीं कर पाए। फिर दोबारा से भी, क्योंकि जीत पर तो दाव सभी लगाते हैं, जब हार कर फिर दोबारा से दाव लगाए तो वही सच्चा सहयोग होता है। सही है। तो रतन टाटा जी ने हमको दोबारा से भी, भगवान उनकी आत्मा को जहाँ भी हो शांत, बहुत ही एक नहीं डेफिनेटली वो अलग ही, मतलब वाकई में रतन टाटा जी से बेटर आई थिंक वो इंसान हो नहीं सकता। उन्होंने लेटर भी फिर लिख के दिया, ओके। इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, मेरे लिए उन्होंने स्पेशल लेटर, तो मेरे लिए आज भी वो रखा हुआ है। तो बड़ा एक चीज़ है अपने आप में मेमोर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कुछ चीज़ें एक दिल को छू जाती हैं। आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे मिलने का? नहीं, हमने ट्राई तो किया था, बट उस समय उनके मैनेजर सर ने बोला भी था, बट उनकी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि जब ठीक हो जाएंगे जब मिलेंगे, बट वो चीज़ हो नहीं पाई जब तक। मैसेज आया था उनके काफ़ी पीए सर से, मैं बोला मिलना है, मेरी इच्छा है, दिल इच्छा। उन्होंने कि सर अभी अवॉइड है, उनका डॉक्टर ने किसी मिलने को मना किया है, तो इसके वजह से उनसे सभी मिलना चाहते थे। एक्चुअली मेरे लिए भी एक ड्रीम था कि उनसे कभी ऐसा कुछ हो कि मिल लें, बट हो नहीं पाया। तो इस तरीके से आपकी रतन जी टाटा जी ने CSR फंडिंग के लिए हेल्प करी। सर, इसके साथ में आपका डाइट क्या रहता है? जो नए स्विमर्स हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जो ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डाइट कैसा रहता है? कैसे उनको तैयारी, डिसिप्लिन क्या रखना चाहिए? कितने घंटे मेहनत करनी चाहिए? देखो, डिसिप्लिन वाली बात है कि कोई भी चीज़ है, अभी देखो नया साल अभी गया है, काफ़ी लोगों ने ड्रीम्स बनाए होंगे, रेजोल्यूशंस लेते हैं, 10 दिन चलते हैं, 15 दिन। हमें डेली के गोल्स बनाने चाहिए एक्चुअली। जब हम डेली के गोल्स पूरे कर लेते हैं तो हम सब वीक के भी गोल पूरे कर सकते हैं। जब हम वीक के हमारे गोल वीक्स के पूरे होते तो मंथ के कर सकते हैं। अब मंथ के गोल पूरे होते तो साल के। अब हम डायरेक्ट साल के गोल पूरे कर लेते, ये करेंगे अगले साल। अरे हम डेली का, घंटे का हम गोल सेट नहीं कर पा रहे, हम 1 घंटे में क्या करना है हम उस पर सक्सेस नहीं कर पा रहे, तो कैसे क्या करेंगे? तो जो भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरे संदेश को जो बच्चे हैं, युवा हैं, सुन रहे हैं, तो मैं बस उनसे इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन में डेली के छोटे छोटे स्टेप जब हम बनाते हैं तो राहें आसान होती हैं। जब बड़े सपने देखते हैं तो वो चीज़ें लॉन्ग रन होती है। जब हम छोटे छोटे सपने अपने अंदर, जब हम आगे बढ़ते हैं मेहनत की, सफलता की, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बिना कॉन्फिडेंस के जंग अधूरी लगती है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साथ में हमारी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सक्सेस भी मिलनी चाहिए। जब हम डेली के गोल अचीव करते, सक्सेस प्राप्त करते एक तरह से, तो वो मोटिवेशन भी मिलता है और अपने अंदर खुद ही का मोटिवेशन काम आता है। वो कैसे कहते हैं कि आपके, जब आपकी साइकिल में हवा है तो ही आप यहाँ से रीगल से बाड़ा पहुँच सकते हो। अगर आपकी साइकिल में हवा नहीं है, दुनिया में कितनी आंधी क्यों ना हो, दुनिया में कुछ भी आए, तो भी आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए अपनी शक्ति को महत्व दीजिए, दुनिया की शक्ति से कोई मतलब नहीं है। आपने जब इंग्लिश चैनल के लिए ट्राई किया और जब आप पहली बार लंदन गए तो आपको इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो आपने कैसे मैनेज किया और इंग्लिश कैसे लर्न किया आपने? देखो मैडम जी, मैं यही कहूँगा कि पहले, जहाँ तक युवाओं की अभी बात चल रही थी, तो छोटे युवाओं को बस छोटे छोटे डाइट्स प्लान है, अपने डेली के खुद के रूटीन से डिसिप्लिन से अच्छा खाना। यही नहीं है कि स्पेशल हमें वो खाना है, हम डेली का भी जो घर में खाना है काफ़ी पौष्टिक खाना रहता है, उसे सही तरीके से नींद ले, प्रॉपर हम उसको खाने को सही तरीके से खाएं और हमें मेहनत करें। तो वो चीज़ है। हमें तो एक दिन बड़ा शॉक्ड हो गए, एक क्लब में गया यहाँ पे इंदौर में, मैं रोहित जी के क्लब में देखने के लिए उन्होंने बुलाया। वहाँ जिम भी एसी में हो रही। हाँ, जिम एसी में ही होता है सर, मैं भी रोज जिम जाती हूँ, जिम एसी में ही होता है। एसी में जिम का क्या मतलब है? मतलब एसी का मतलब ही नहीं है जिम में, क्योंकि जब हमारे अंदर, जब हम पसीना जब हम करते हैं तो हमारे अंदर जब पसीना निकलता है तो जो हमारे अंदर जब फैट गई, हमारे अंदर पॉजिटिव आएगा, मन को हम तो फिर एंजॉय कर रहे हैं जिम का।
हाँ, बट जिम में एक्चुअली AC का वैसे कोई ही है। मतलब ही नहीं है। हाँ। वो जुम्मा हो रहा है तो वो चीज़ें, इन चीज़ों से, AC है, ये चीज़ें विलासिता संबंधी चीज़ें हैं। हमें ज़िंदगी में अपने नेचुरल चीज़ में जब हम बढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी पर एक बेनिफिट मिलेगा और हमको पॉजिटिव चीज़, हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना Comfort पड़ेगा। zone से बाहर वो निकलना जिम भी पड़ेगा। हम सिलेक्ट करते हैं कंफर्ट जोन के हिसाब हाँ, से ये चीज़ एक्चुअली है। कि सेकंड आपने कितना इंग्लिश सुंदर। की बात करी, हाँ। बिकॉज आई एम ट्रूली टेलिंग हेयर, बिकॉज दैट टाइम आई वेंट टू लंदन in 2017. That time I can't single word speaking in English. ओके। And I कोई भी मेरे को एक वर्ड भी पढ़ने में भी झिझक आती। 8वीं 10वीं से मैंने इंग्लिश सीखा था, बट आई हैव ट्राई मोर दैट टाइम आई हैव आइडिया, बिकॉज आई वाज watch more TV, ओके। English news, इंग्लिश न्यूज़, and इंग्लिश listening, न्यूज़पेपर, लिसनिंग टू listening, reading. Okay. That I have read Times of India. I didn't understand to the English. And Sir, if single you are word. not able to understand English, then what you used to do? डिक्शनरी लेके No बैठते थे आप? dictionary, no dictionary. फिर आप रीड कैसे करते थे? बस रीडिंग, reading automatically. But when Okay. will you feel comfortable, हाँ. then word pronunciation automatically, continuously जब आप करते हैं तो automatically overcome the feeling, overcome the uncomfortable problems. ओनली अपने आप कम होती गई, और फिर धीरे धीरे हमने टाइपिंग सीखा इंग्लिश का, फिर धीरे धीरे हमने उसको ईमेल्स करना सीखे धीरे धीरे उनको। तो ये चीज़ अपने आप में कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव हो सकता है। कार ही तो कमर बांध लो तो सब संभव हो सकता है। बट हमने टाइम्स ऑफ इंडिया को अच्छी तरीके से मैं ये कहूँगा, इंग्लिश केवल ग्रामर सीखने से, ग्रामर पढ़ने से, कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ नहीं, उसको जब हम यूज करेंगे तब ही हम उसको सीख सकते हैं। स्विमिंग को देखकर, समुद्र को देखकर कोई स्विमिंग नहीं सीख सकता। इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के लिए जब हम उसमें उतरते नहीं हैं, जब तक कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। जब तक आप कूदोगे नहीं उस कार्य में, वो होगा कैसे? होगा ही नहीं। जब तक समुद्र में स्विमिंग करने जाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा चैलेंजेस? टेक्निकल बताइए, स्ट्रोक ऐसे होता है, स्ट्रोक नहीं ऐसा होता है, वो स्ट्रोक होता ही नहीं है। जब हम खुद ही चीज़ें जब हम सीखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली कम। और आज भी ऐसा नहीं है कि आई एम स्पीकिंग फ्लुएंटली इन इंग्लिश, बट you are trying very hard. See, this is what we can see in our podcast, that you are actually trying so hard. और आपके अंदर वो एक झिझक नहीं है कि यार अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो क्या? मतलब पीपल आर जजमेंटल, इंडियंस आर जजमेंटल, हर चीज़ में वो जजमेंट पास करते हैं, बट यू आर ग्रोइंग, दैट डजंट मैटर इफ दे आर जजमेंटल। नहीं, रियली दैट टाइम सिंगल वर्ड नॉट स्पीकिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। हाउ डिड यू मैनेज इन लंदन? Because all over when we'll be going to out of India, the every person only understanding your feelings, not your speaking, your English and another things. If you have positive thinking, you have feeling positive, they are understanding. Humanity is the world over. You have human person, so automatically all our world support you. वसुदेव कुटुंबकम, अगर आप इसको पालन करते हो तो बाहर भी जब हम चीज़ को पालन करेंगे, पूरा संसार, पूरा विश्व हमारा परिवार समझेंगे। जब हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है तो सामने वाले के अंदर ह्यूमैनिटी होगी। कोई भी बैरियर नहीं होता है, बट माइंड इज़ द पावरफुल थिंग्स व्हेन विल बी यूज द चेंज द वर्ल्ड। बट डिसाइडेड वी हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, वी हैव टू गुड कम्युनिकेशन, गुड characters, good character, good communication, right? Good communication, good thinking, good power, good attitude. Good attitude, positive thinking, and thinking. Affirmations are very important. Positive affirmations. That automatically they are energy, positive, they are support. इसके साथ में जब मैं आपके ऊपर रिसर्च करी थी सत्येंद्र जी, मुझे पता चला कि आप शुरू से बाय बर्थ नहीं थे दिव्यांग। ये कौन सा, मतलब कोई हादसा हुआ, इंसिडेंस हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि ये ऐसा हो गया?
मैं ये कहूँगा लाइफ में मैं तो समझता हूँ कि जो भी चीज़ें होती हैं सब अच्छे के लिए होती हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम अपना जब- मन का हो तो अच्छा, ना हो तो प्रभु के मन का और अच्छा। हाँ नहीं, जो जीवन में अपने एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ। जो लाइफ में एक्सेप्ट और एडजस्ट, हम्म जो एक्सेप्ट चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं हम्म तो इनको इग्नोर करना सीखें। और जब हम कोई चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं हम्म तो हम एडजस्ट करना सीखें। जब ये चीज़ें जो हमारी लाइफ में हम अच्छे खासे चलते थे, साइकिलिंग वगैरह सब कुछ दौड़ता था, बट उसके बाद अगर ये चीज़ हुई तो ज़्यादा पीड़ादायी हुई। हाँ। बट ये चीज़ हमने एक्सेप्ट कर ली कि यही हमारी डेस्टिनी है, यही हमारी लाइफ है। ये एक्सेप्टेंस कब आया आप में, कौन सी एज में आ गया था मैं एक्सेप्टेंस? 2002 या 3 में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, क्योंकि वाइवर तो नहीं, वाइवर बोतल ग्लूकोज के भी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। बट धीरे धीरे प्रॉब्लम्स तो हुई, बट लोग सोसाइटी में बोला कि योर लाइफ इज द वर्थलेस, हाउ कैन सर्वाइव इन द लाइफ। बट माई माइंड इज द थिंकिंग ऑलवेज, सत्येंद्र, यू हैव डिटर्मिनेशन, यू हैव पावर थिंकिंग, यू हैव to positive attitude, you can do anything in the life, but they are now your outgoing your power. But I have only determination. जो व्यक्ति के अंदर जो बाहरी शक्ति होती है उसको देखकर हमें किसी को नहीं, आप जज नहीं कर सकते, जज नहीं बाहरी करना शक्ति से चाहिए। तो डेफिनेटली नहीं But कर सकते। जो हमारी जो अंदर की अनविजिबल पावर है उसको देखकर वो हमें शक्ति को पता है कि हम क्या कर बट सकते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि ऐसा हो गया, मतलब आप जब नॉर्मल थे, कोई दवाई बोतल का ग्लूकोज इंसिडेंस? का रिएक्शन होने के कारण ये प्रॉब्लम मेरे को ग्लूकोज create भी हुई। react हो हाँ, जाता है? ये सिलेक्ट किया। ओह माय तो गॉड। काफी लोगों ने चीजें लगती थी, कोई मंदिर पे जाओ, आप घंटा बजाना सीख लेना, ढोलक बजाना सीख लेना। काफ़ी लोगों ने ये भी बोला आप उस मंदिर पे बैठ जाना, वहाँ भोजन अच्छा मिलता है। वहाँ मतलब हमारी ज़िंदगी को बस रोटी खाने के, जो दिव्यांग लोग हैं जो उनको बस यही सोच लिया कि इनका जीवन कैसे कटेगा। हाँ ये भी नहीं करी, सोसाइटी है, हम उनको भी गलत नहीं करें, बट हमने ये सोचा कि नहीं सत्येंद्र, हमारी ज़िंदगी किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी इसलिए नहीं कि पेट रोटी खाने के लिए। कोई जीता है आज के लिए, कोई जीता है कल के लिए, कोई जीता है जाने के बाद लोग याद करें और पढ़ें। जब व्यक्ति के अंदर ऐसा एटीट्यूड आता है कि हम अपने लिए तो जिए ही जिए, जब जीवन दूसरों के लिए जीना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि जब दूसरों के लिए समर्पित कर देते हो तो जीवन में अपने आप ऑटोमेटिकली सारे चेंजेस होने लगते हैं। तो ये भी हुआ होगा कि अगर आप, क्योंकि आप गांव में थे तो शायद आपका इलाज इतने प्रॉपरली नहीं हो पाया जब ग्लूकोज रिएक्ट किया तो? नहीं, काफ़ी हमारे फादर मदर ने काफ़ी बहुत ही चीज़ें एफर्ट्स लगाए, बहुत ऑपरेशन, अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स जो पॉसिबल हो सकता था सभी करते हैं पेरेंट्स। जो हाँ। उन्होंने वो चीज़ें की। बट ये नहीं है कि हम उस चीज़ को ये मान के बैठ जाएं कि फादर मदर ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमारा जो भी बच्चा है जो भी है अच्छा है, बट आपको आगे बढ़ना है। ये चीज़ नहीं डिसाइड करना है कि नहीं सत्येंद्र को प्रॉब्लम है, अब कैसे क्या करोगे ना। उन्होंने कभी दूसरे के सामने हीन भावना मेरे को आने दी। अच्छे से वेल सेटल तरीके से, मतलब हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों से मेरे को ज़्यादा सपोर्ट दिया। क्योंकि कभी कभी ये सोच लेते ना मदर फादर के नहीं हमारा बच्चा ये नहीं, उन्होंने, हमारे फादर ने हमको ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी हर चीज़ में। ग्वालियर पढ़ाया और ग्वालियर के बाद जो भी फैसिलिटी उन्होंने कहा जो भी करना है आप करो, हम आपके साथ। उन्होंने वाकया 2007 में जब हम भिंड से ग्वालियर आए, इवन उन्होंने सारी ज़मीन भी सेल कर दी थी हमारे सपने को पूरा करने के लिए, ग्वालियर मकान लेने के लिए। ओहो। और खुद मजदूरी की उन्होंने, एक समय ऐसा था। एक तरह खूब वेल सेटल थे, फिर सिचुएशंस बदलती गई। वो राहों में वो कैसे कहते हैं ये चीज़ें हैं कि कोई कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान तब फकीर जिंदा रख, हार जाए सब कुछ जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आपने पद्मश्री आपको मिल गया, अब पद्मश्री के बाद अब क्या आपका टारगेट है? नहीं, पद्मश्री मैं ये कहूँगा कि आपने कहा पद्मश्री मेरे को मिला, मैं कभी नहीं कहता कि ये पद्मश्री मेरे को मिला। मैं हमेशा यही कहता हूँ जो भी मेरे को तेंजिंग नोरगे अवार्ड मिला 2022 में, 2020 में, 2020 में, 2019 में बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर मिला, विक्रम अवार्ड पड़ा 2014 में। फिर फाइनली पद्मश्री में पहला खिलाड़ी मध्य प्रदेश का पैरा स्विमिंग में जिसको पद्मश्री मिला। तो पद्मश्री नॉट ओनली फॉर मी,
ये पद्मश्री उन लोगों के लिए मिला है, एक सोच को मिला है जो दिव्यांग व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करते कि समाज में अगर दिव्यांग व्यक्ति को पद्मश्री मिल सकता है किसी कार्य करने के लिए, तो हर दिव्यांग व्यक्तियों को अगर हम सहयोग और समर्पण, सरकार अगर सहयोग देगी तो जरूर हर दिव्यांग व्यक्ति भी सम्मान का हकदार होता है। अब सरकार की बात आई है तो मैं पूछूंगी, क्या पॉलिसीज़ आपको लगता है मध्य प्रदेश सरकार, जनरली अगर मैं दूसरी सरकार की बात करूं यूपी या हरियाणा की, तो जब आपको पद्मश्री मिलता है उसके साथ में कुछ अमाउंट भी मिलता है, मगर मध्य प्रदेश सरकार के पास ऐसा कोई भी वो नहीं है, वो आपको कोई अमाउंट नहीं देते हैं, पर जो जीवन चलता है वो पैसों से ही चलता है। हाँ, जरूरी है कि तो क्या इसके लिए क्या पॉलिसी आपको लगता है सरकार की है, और आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए बेटर करने के लिए कि दिव्यांगों के लिए ये पॉलिसी और होनी चाहिए? नॉट ओनली फॉर दिव्यांग पर्सन, मैं यही नहीं कहूँगा दिव्यांग पर्सन के, जो भी टैलेंटेड जो चीज़ें होती हैं बहुत ही मेहनत हार्ड वर्क के साथ यहाँ तक पहुँचते हैं। पहले दिव्यांग लोगों के लिए जब हमने 2013 में पॉलिसी की बात की, दैट टाइम कोई भी पॉलिसीज नहीं थी मध्य प्रदेश। हमने उसके लिए हाई कोर्ट में काफ़ी पिटिशंस लगाए, तब 2019 दिव्यांग स्पोर्ट पर्सन के लिए इक्वल टू राइट टू जो एक्ट आया दिव्यांग लोग 2016 में दिव्यांग अधिकार दिन, उसके तहत उनको एक पॉलिसी बनी, पॉलिसी के माध्यम से वो आगे बढ़े। साथ में पद्मश्री ही हमें इसकी वजह से मिला है कि हमने स्पोर्ट में अचीवमेंट तो किया ही, इंग्लिश चैनल अपनी टीम के साथ क्रॉस किया, कैटेलिना चैनल किया, नॉर्थ चैनल क्रॉस किया, और इसके बाद हमने नेशनल में भी अबव टू 35 मेडल अचीव किए। तो हमने दूसरों के लिए भी कार्य किया कि हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक बाइक राइडिंग, ये कार्य तो आपने किए, ये सारे आपके अचीवमेंट्स है, मगर सरकार से आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? गवर्नमेंट से हमारी ये ऐसे पद्मश्री पुरस्कार, जब हमने ये बात को रेज किया है कि पहले मध्य प्रदेश में कोई भी अभी पॉलिसी नहीं है पद्मश्री पुरस्कार के लिए। ऐसे हमारे यहाँ ट्राइबल में हैं जो चित्रकारिता करते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, मगर वो पद्मश्री लेके घर पर बैठे। गवर्नमेंट ऑनर करती है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट, भारत सरकार का इसमें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो पोर्टल खोला है सभी के लिए पोर्टल खोल दिया। पहले कोई संस्था वगैरह जो होती थी और खास लोगों के लिए पोर्टल्स होता था पद्मश्री के। अब जो अवार्ड, अब नॉर्मल जनता भी उसके ऊपर रजिस्टर करके नॉमिनेट कर सकती है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये मोदी जी ने एक अच्छी शुरुआत की। मोदी जी, मतलब मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि आपने हम जैसे गाँव देहात से लोगों को पद्मश्री का एलिजिबल, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम पद्मश्री प्राप्त करेंगे, जो 4थे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। तो गांव में जब हमारे हर साल 2-3 ट्राइबल को और चित्रकारिता, जो बेचारे अपना जीवन यापन, रोटी यापन करते हैं गायकी में, तो उनका कोई ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, तो उनके पास कोई भी मेडल लेके घर पे टांग दिए, कोई मतलब ही नहीं है। थोड़े दिन पहले ऐसी रील्स और ऐसे काफ़ी, क्योंकि अब सोशल मीडिया में बहुत एक्टिवली चीज़ें पता चलती है, तो देखा था कहीं पद्मश्री भी मिला है, इंडिया के लिए खेले हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, कोई सब्जी बेच रहा है, खाने के लिए पैसे नहीं है। तो सरकार को इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि पद्मश्री तो मिल गया, पर अब आगे क्या करेंगे, या इंडिया लेवल को रिप्रेजेंट तो कर दिया, पर वो स्पोर्ट्समैन जब तक वो खुराक नहीं पाएगा, वो चीज़ें नहीं करेगा, अगर तो इंडिया कैसे बढ़ेगा? जैसे 150 करोड़ लगे हैं अभी मेसी को बुलाने में जी। अगर ये 150 करोड़ में से 50 करोड़ भी वो आप जैसे स्पोर्ट्समैन के ऊपर लगा देते, तो आई थिंक आप लोगों की लाइफ, इंडिया में ऐसे 100 मेसी खड़े हो सकते थे। श्योर, डेफिनेटली। मेरा ये चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि हम दूसरों की तरफ फोकस करते हैं, हम अपने घर के टैलेंट को भी इतना बढ़ावा दें। जब हम मध्य प्रदेश में ही, अभी मैं ये कहूँगा, मैं नाम तो नहीं लेने चाहता हूँ, कि मध्य प्रदेश में अभी सांसद खेल महोत्सव हुए, बहुत से सांसदों ने इसके ऊपर भी बहुत से सांसदों ने दूसरे प्रदेश के बड़े ने कैश अमाउंट दिया था, दूसरे प्रदेश के टैलेंट जो खिलाड़ी, उनको बुलाया अपने यहाँ पे, और उनको 20-30 लाख रुपए भी दिए। फ्री में तो आए नहीं होंगे, बाकायदा हेलीकॉप्टर, मगर अपने यहाँ के जो खिलाड़ी नीडली हैं, जो उनके इक्वल टू, उनको आप बूझ नहीं रहे। एक्चुअली वही है कि सरकार समझ नहीं आता, ना रोड बना रही है, ना स्पोर्ट्स में पैसा दे रही है, ना कोई और फैसिलिटीज़ हैं, ना हमें अच्छा पानी मिल रहा है, ना सरकारी हॉस्पिटल्स अच्छे हैं। तो बेसिकली सरकार कर क्या रही है? और इसके लिए आप लोग ने कौन सी एप्लीकेशंस क्या आपने लगा रखी सरकार के लिए? हमने सोचा कि हमने कोई पहले जानता रिसोर्स पर हमने सारी जानकारी, क्या हम बिना इंफॉर्मेशन के, बिना अपने पास एविडेंस के हम किसी की वॉइस रेस नहीं करना चाहिए। तो हमने उड़ीसा से राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानकारी निकाली, वहाँ 30,000 मिलता है पद्मश्री के लिए, यूपी में 20,000 मिलता है, हरियाणा में
10,000 के समथिंग मिलता है, तो जो कैश अमाउंट है। और जीवन में आपने सही कहा कि ये सम्मान व्यक्ति का सम्मान तो है ही है, ये पद्मश्री का भी सम्मान है। अब कोई व्यक्ति पद्मश्री मिला है तो रोटी तो खाए, मतलब उसको जीवन यापन के लिए जरूरत है, तो अब वो मजदूरी करेगा तो पद्मश्री का अपमान है एक तरह से। पद्मश्री का भी अपमान है, और इतना टैलेंट वेस्ट हो रहा है। हो सकता है आने वाले मेसी रोनाल्डो हमारे इंडिया में ही बैठे हों, हम बाहर के प्लेयर्स पे इतना पैसा लगा रहे हैं और इंडियंस की तरफ ध्यान नहीं। हमारा बस यही है कि उन लोगों को हमको ना दे, हमने ये भी नहीं कहा हमको दो या कोई नहीं बात है। नहीं, ये स्पोर्ट्स की बात है, ये आपकी और मेरी पद्मश्री स्पोर्ट्स की बात है, पद्मश्री की बात है। पद्मश्री जो भी सम्मानित प्रतिभाएं, हर कोई एक हुनर पद्मश्री के साथ उनको बुलाया जाए, बाकायदा राज्यपाल भवन में बुलाया जाता है, बाकायदा एक पद्मश्री का एक डेकोरम है। बिल्कुल चौथे नंबर का अवार्ड है, तो उनको एक फैसिलिटी है। मतलब हम सरकार से बोलते नहीं, फाइलें बन रही हैं, देखते हैं, करते। माननीय सीएम साहब ने तो साइन भी कर दिए थे, अब अधिकारी उसको टाल मटोल किस तरीके से करते हैं। अभी इंदौर में ही, अभी देखो ये इंदौर में भी जो अभी मैं बहुत ही यहाँ पे बोलना भी चाहूँगा, मैं कहता हूँ मानवता के लिए दूषित पानी वाले किस्सा बहुत घटना है। अधिकारी जब हम स्वच्छता में 8वें नंबर पे हैं, मैं इस वजह से भी बोलना चाहूँगा कि मैं स्वच्छ भारत का अभियान इंदौर का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पर अपनी बात रखें। ये कोई भी हमारे इंडिया में क्या है, जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद अवेयरनेस आती है। सही बात है, बट मेरा ये मानना है सर 10-15 दिन या 2 महीने में जनता भूल भी जाती है। आप देखिए दवाई का कांड हुआ था, MY में चूहा कांड हुआ था, जहाँ एक छोटे से बच्चे को चूहा ही उतर गया, और इसी तरीके से अभी दूषित पानी का कांड हो रहा है। पर हर थोड़े टाइम में 2 महीने बाद हम भूल जाते हैं। नहीं, ये भूलना नहीं चाहिए। भूलने के बाद फिर सरकार की भी और प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको चीज़, जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद सारी चीज़ें होती। मैं कहता हूँ उससे पहले क्यों नहीं अवेयर आती। एक्चुअली बिल्कुल ये जनता की गलती है। और मैं ये कहूँगा पॉलिटिक्स में भी हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आरोप न लगाती उसको जिम्मेदारी को एक एक्सेप्ट, उसको खुद ही की जिम्मेदारी मानी जाए। हम एक दूसरे पर आरोप तो लगा देते, जब हम सब मिलकर जब हम कार्य करेंगे तो। अगर आरोप की बात करें तो अभी ऐसे ही हुआ है कि नेताओं ने आरोप लगा दिया कि अधिकारी ने हमारी सुनी नहीं और अधिकारी को हटा दिया गया है, बट अल्टीमेटली जनता के लिए क्या किया गया है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। आज भी पानी नहीं मिल रहा है उन लोगों को, आज भी दूषित पानी नहीं। हम कमी गिना देते इसलिए कि हम दूसरों पर न डालें, हम खुद की कमी बताएं क्या हमारी कमी रही, हमें एक्सेप्ट करते हैं और ये चीज़ें आगे से हम सही। और भी चीज़ें आने वाले में अभी यही चीज़ नहीं है, और भी कुछ हो सकती है, उस पर भी ट्रैफिक पे भी ध्यान दें। काफी ट्रैफिक तो बहुत बुरी हालत है, ट्रैफिक में ट्रैफिक भी नहीं है और रोड्स भी नहीं है, ट्रैफिक दोनों पे भी चीजें ध्यान नहीं देना है। चाहिए। साथ में ये मेडिकल जो चीज़ें हैं, दवाई किस तरीके से उपलब्ध हों उस पर ध्यान देना चाहिए। हर चीज़ का एक्सपायरिंग ना हो और किस तरीके से एक सैनिटाइजर अभियान चलाना चाहिए। काफ़ी चीज़ें हम बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। अभी मैं स्विमिंग पूल का ही कहूँ, स्विमिंग पूल पे भी जब हम कोई बिना इंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी यहाँ पर अपना वर्ल्ड कप चौराहे पे नगर निगम जो पूल है उस पर सही तरीके से अब कोई घटना घट जाएगी, अच्छी तरीके इंस्ट्रक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट का, वहाँ आदमी बैठना चाहिए, कितने टैलेंटेड, हर चीज़ का एक सर्वे होना चाहिए हर महीने में, कोई कुछ नहीं है तो फिर। और मुझे एक चीज़ और लगती है सर कि हम मिनिस्टर्स जो सिलेक्ट करते हैं कम से कम कोई तो डिग्री होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप ग्रेजुएट तो हो। नहीं, एट टाइम्स मिनिस्टर्स के पास कोई डिग्री है ही नहीं आपसे हम एंड नो एजुकेटेड पर्सन। आप देखिए बहुत लोग ये कह लेंगे कि हाँ मैं सत्येंद्र जी जैसा बनूं, या कोई कह लेगा कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, पर कभी किसी का सपना नहीं होता कि मैं मिनिस्टर बनूं। नहीं, मैं ये कहूँगा सपने वाली एक भारत का जो हमारा संविधान है, एक लोकतंत्र है, जो एक जनप्रतिनिधि को एक बहुत बड़ी एक रिप्रेजेंटेशन है, तो जनप्रतिनिधि को पढ़ना लिखना ही जरूरी नहीं, एक समझदारी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पढ़ने लिखने डिग्री से, हमने डिग्री वाले भी बहुत देख लिए कि वो डिग्री पढ़ने से नॉलेज डिफाइन नहीं होती। आई एग्री, बट कहीं कुछ तो, जैसे हम अगर UPSC क्लियर करते हैं तो ही कलेक्टर बन पाते हैं, तो कुछ तो एक मायने होने चाहिए। जनता की भावनाएं रहती हैं, जो जनप्रतिनिधि होता है जनता का, उसको पढ़ना लिखना जरूरी है, उसको समझदार होना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते हैं हम समझदारी के लिए, है ना? नहीं, समझदारी अलग चीज़ है, मतलब पढ़ाई लिखाई अलग चीज़ है। मैं यहाँ पे कहूँगा पढ़ना लिखना, हमने तो कभी चीज़ें बहुत से पढ़े लिखे ऐसे अपराध कर देते हैं जो अनपढ़ जो चीज़ें। हाँ बिल्कुल, अब संत कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल भी पढ़े पर उन्हें इतने दोहे बना दिया। उनका एक दुआ करे भैया बोले आपने छोड़ बनानी आस और तेरे आगन नदी बहे तो मृत प्यास।
बिल्कुल। जो अपने अंदर शक्ति को पहचान ले वही सब कुछ है। मैं बार बार काफ़ी बार बोल चुका हूँ, दुआ बहुत ही पसंद है, हमारे अंदर बहुत एनर्जी देता है। वो तो पढ़े ही लिखे नहीं थे, कबीर साहब ने तो हाँ बिल्कुल नहीं सर, उस ज़माने और आज के ज़माने में इतना डिफरेंस हो गया है कि एक जो सहानुभूति, एक प्रेम हमको हमारे पड़ोसियों से भी होता था, आज की तारीख में घर में रहने वाले दो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो ज़माना बदल गया है, ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ केमिकल एंड हाइब्रिड। इसका ये मेन है सोशल मीडिया। और अब नहीं, सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है, मैं ये कहूँगा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसे समाज में, सोसाइटी में। बट हमें ये देखना चाहिए क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, हमें कितना क्या देखना है, कितना किस चीज़ को हमें इन्फॉर्मेशन, गूगल हुआ, ये चीज़ हुआ, फेसबुक हुई, ट्विटर हुई, जानकारी दे सकते, इंटेलिजेंट नहीं बना सकते। इंटेलिजेंट बनने के लिए हमें बुक्स पढ़ना पड़ेंगी और हमें खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, जब इंटेलिजेंट बनेंगे। इंटेलिजेंस के साथ में हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि जैसे मैरी कॉम है, किस हालात में रह के, वो अगर पिक्चर नहीं बनी होती उनके ऊपर तो आज तक हमें पता ही नहीं होता कि मिल्खा सिंह कौन है, मैरी कॉम कौन है, और कितनी तकलीफ़ों में एक गांव में जहां प्रॉपर खाने के लिए भी नहीं है उनको 2 टाइम का, और वो इस लेवल पे बॉक्सिंग और इस लेवल पे वो करते हैं कि फॉरेन के कॉम्पिटिटर्स को हरा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स के लिए क्या होना चाहिए, क्या सरकार को करना चाहिए, क्या मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट के लिए ये होना चाहिए कि जब बड़े अचीवमेंट हासिल करता है व्यक्ति, ओलंपिक में, एशियन गेम्स में मेडल आता है, तो गवर्नमेंट का उसके बाद ध्यान जाता है। मैं ये कहूँगा गांव देहातों में दिव्यांग व्यक्ति या जो शारीरिक रूप से स्वस्थ खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, उनको रिसर्च करनी चाहिए, उनको सर्च करनी चाहिए। उनके पास टैलेंट है बट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, अवेयरनेस नहीं है, इसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। जैसा एक मैं ये भी कहूँगा कि अभी 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे आता है। उस दिन जिला स्तर पर प्रतियोगिता करा देते हैं, दौड़, साइकिलिंग और ऊंची कूदी करा, फिर उसके बाद क्या आगे। तो हमें प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए कि आपको एथलेटिक्स में पैरालंपिक कमेटी, उसमें जाइए, भाग लीजिए, आपका टैलेंट है, आप उस तरीके से, कोई गाइडेंस ही नहीं है उनको बताने के लिए। इसी तरीके से गांव देहातों में कबड्डी है, जो हमारे देहाती खेल हैं, कबड्डी है, ऊंची कूद है, उनको बच्चों को टैलेंट है बट पता है कौन, बताए कौन, एक्चुअली गाइडेंस नहीं है, गाइड करने वाले कोचेस नहीं है। कहेंगे आपने एक बात कही थी पैसे की, ऐसे हरियाणा में कोई भी एकेडमीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वो अपने गांव देहातों में ट्रेनिंग करते हैं, बट पैसा वहाँ पे कैश अवार्ड ज्यादा है और कैश की ही रिक्वायरमेंट रहती है। आज अगर एक 25 साल का लड़का है और वो स्पोर्ट्स कर रहा है तो माँ बाप को ये तो रहेगा ना कि वो कमा के लाए, एक फ्यूचर सिक्योर की बात, फ्यूचर सिक्योरिटी रहती है। सही बात है, फ्यूचर सिक्योर बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि खेल भी एक कैरियर बनना चाहिए, और साथ में जब हमारे खिलाड़ी को जब सिक्योरिटी मिलती है तो चीज़ें आगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो आगे बढ़ता है। और हमारे यहाँ अकेडमी है मध्य प्रदेश में हर खेल की, अब अकेडमियों पर पैसा इतना लगा रहे हैं जिससे अगर हम डायरेक्ट उन खिलाड़ियों को देंगे ना तो वो चीज अपने ऑटोमेटिक बेनिफिट मिलेगा। सही बात है। बेसिकली क्रिकेट के अलावा भी गेम्स हैं, तो इंडिया में फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, हर गेम पे, हर स्पोर्ट पे ध्यान देना चाहिए। जो पूरा पैसा इंडिया का क्रिकेट में ही चला जा रहा है। टैलेंट, अब इनको अच्छा जॉब भी मिलना चाहिए मध्य प्रदेश में, जैसे दूसरी जगह जो भी पद्मश्री हैं, अच्छा अर्जुन अवार्ड लेते, डीएसपी बनाते हैं, हर पोस्ट देते, राजपत्र। अब हमारे मध्य प्रदेश में क्या पॉलिसी है, मैं डेफिनेटली मैं कभी सीजन में बोलता हूँ, तो ये पॉलिसी है कि विक्रम अवार्ड दे दिया, चाहे कितने भी पढ़े, कितने भी टैलेंट, आपको बाबू बना दिया। मतलब एक आपने मान सम्मान रखा कि आप देश के गौरव हो, ये ऑफिस में आके आपने बाबू बना के रखा है उसको, क्या औकात है, मतलब क्या अपने आप को ह्यूमिलेट होता होगा। अरे जिस योग्यता है, जिस हिसाब से उसको पद दीजिए ना, और फिर उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। फिर उसको छुट्टी, कोई ऐसे हमारे ऑफिस में वाणिज्य कर विभाग में सर्किल 5 में हूँ, तो हमारे स्टाफ के सर सब लोग सपोर्ट करते हैं सर्किल के, बट कभी कभी ऐसा आता है कि कोई लोग ऐसे होते हैं वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, तो उनके साथ क्या जीवन में बीतती होगी। वो तो टैलेंट एक तरह का वेस्ट हो जाता है। हाँ, टैलेंट भी चला जाता है, ह्यूमिलिएशन भी मिलता है, और उस अवार्ड का सम्मान भी नहीं रहता, सम्मान नहीं रहता एक्चुअली। और वो एक दिन के लिए एक्चुअली जानते भी नहीं है कि किस किस को विक्रम अवार्ड मिला है। हर चीज को तो ये तो सोशल मीडिया है सत्येंद्र, इसलिए हम आप तक पहुंच सके। इस वन ऑफ द रीजन इज सोशल मीडिया फॉर दैट, वरना आप तक पहुंचना कितना मुश्किल था। पता ही नहीं चलता है कि किसको अवार्ड मिला है।
हाँ श्योर, डेफिनेटली सोशल मीडिया मैंने कहा काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया सोशल, बट हमें पॉजिटिव जब हम उसको यूज अब पॉजिटिव सरकार को होना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, और स्पोर्ट्स में एक्चुअली पैसा डालना चाहिए बजाय मेसी के ऊपर 150 करोड़ डालने के। एक्चुअली हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं जो हमारे गांव में रहते हैं, उन सबको सरकार की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, और जहां तक मुझे लगता है कि खाने की भी एक सुविधा है वो भी उपलब्ध होनी चाहिए। नहीं, ज़रूर एक उनको बाकायदा एक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रॉपर उनको ट्रैवलिंग होनी चाहिए। अब मैं कभी कभी देखता हूँ कि हमारे प्लेयर्स हैं ट्रेन के जनरल डिब्बे में जा रहे हैं, अपनी बॉडी कब ट्रीट करेंगे, ऐसे ही डले हैं, उनको बैग्स। अरे हमको जाते हैं तो जब कभी कभी खिलाड़ियों को ट्रैक सूट के लिए झगड़ना पड़ता है, अरे ये चीज़ें नीडली है, जरूरत है। ट्रैक सूट से कोई उसका जीवन तो कटेगा नहीं, उसके लिए बोलना पड़ता है, मतलब सिफारिश लगानी पड़ती ट्रैक सूट के लिए। वो गॉड इट्स सो डिफिकल्ट, उसके लिए बोलना पड़ता है, उसके ट्रैक सूट हुआ, टी शर्ट हुआ, मगर उसके लिए ऐसा नहीं है। बट हमें खुद आगे बढ़ के करना चाहिए कि ट्रैक सूट से उसका वो तो नहीं, बेच तो नहीं देगा, पहनेगा ये चीज़। अरे एक नहीं 2 ले जाओ, गवर्नमेंट को लिख के दो आप स्पोर्ट के लिए। बट कभी कभी बड़ा दुख होता है कि ट्रैक सूट के लिए भी हमें अपने आप को झगड़ना पड़ता है, बताना पड़ता है बच्चों को ट्रैक सूट चाहिए एक्चुअली। और फिर कितनी बार ऐसे भी रील्स या वो देखने में आते हैं जहाँ पे क्रिकेटर्स तो नहीं कहना चाहिए, जो नए बच्चे हैं वो टॉयलेट के पास बैठे हुए हैं ट्रेन में। ये रील्स भी मैंने थोड़े दिन पहले देखी है। तो और मैं कहूँगा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, कोचेस की जिम्मेदारी है, एक सही बताने की जिम्मेदारी है, और फिर जो अगर नहीं करता है कार्य उसको ग्रीवेंस करने की जिम्मेदारी, बताना है, समाज को बताने की जिम्मेदारी है। तो आप, ये तो हमने सरकार की बात करी, साथ में आप उन बच्चों को क्या एडवाइस देंगे? फिलहाल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज में आप भी उसी रिसोर्सेज से उठ के पद्मश्री तक आए, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है? देखो चीज़ें पॉजिटिव, जो भी अपने पास संसाधन है उससे सही तरीके से सही टाइम का यूज़ करती है, पॉजिटिव वे में हम उसको आगे बढ़ाएंगे। साथ में मैं भी इस विषय में रिसर्च, मैंने अभी अपनी एक फाउंडेशन बनाई है, मैथिली एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन, वो स्पोर्ट के लिए कार्य करेगी। अभी हम उसके माध्यम से अभी 12 तारीख को न्यूजीलैंड अपनी टीम को ले जा रहे हैं। ओपन वाटर स्विमिंग है, 36 किलोमीटर है। क्या बात है, आप अपनी टीम को न्यूजीलैंड लेके जा रहे हैं? अच्छा, हमें लगा था सिर्फ आप जा रहे हैं, आपकी टीम जा रही है। टीम को भी लेके जा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे एक एकेडमी का भी प्लान कर रहे हैं। हमने सरकार से भी गुजारिश की है कि हमें उसके लिए जगह दी जाए और हम कुछ बदलाव, क्योंकि हमने जो, मैं ये चाहता हूँ, हमने जो जीवन में संघर्ष किया है वो दूसरों के जीवन में एक हम रास्ता बने और उनको मंजिल तक पहुँचाने के लिए एक एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम कुछ करें उनके लिए। और समाज से, सोसाइटी से मिलकर जब एनजीओ वो चीज़ें सरकार नहीं पहुंचती है, वहाँ एनजीओ पहुंचती है, तो इनके माध्यम से हम कुछ अच्छा करेंगे। और युवाओं से ये भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहूँगा कि जीवन, वो कैसे कहते हैं कि अपने जीवन में राहों के मोड़ घुमाव की तरफ मत देखो, राहों की मोड़ घुमाव की तरफ मत देखो, मेरे थके जले हुए घाव की तरफ मत देखो, मेरे थके हुए पाँव की तरफ मत देखो, मेरी विश्वास बहाव का विश्वास का हिस्सा बनिए। जब हम एक दूसरे का विश्वास करेंगे, जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो समाज में ज़रूर परिवर्तन लाना जरूरी है। और हम एक दूसरे पर विश्वास करके साथ साथ सहयोग की भावना हम जरूर रखेंगे, तो ज़रूर आपके जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही, दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। आप किसी के सामने बस अपनी कमी को ताकत बनाइए, ना कि आप किसी की कमी को ह्यूमिलेट कीजिए। तो यही चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर टीम। साथ में युवाओं से ये भी कहता हूँ कि आप अकेले आप सक्सेस नहीं होते, आपके साथ आपकी फैमिली सक्सेस होती है, आपके दोस्त सक्सेस होते हैं, आपका समाज सक्सेस होता है, आपका प्रदेश सक्सेस होता है और आपका देश सक्सेस होता है। और देश के स्वाभिमान के लिए अगर मातृभूमि के लिए अपनी जान भी अगर कुर्बान करे तो भी पीछे कभी नहीं हटना। बस अपने जीवन को सही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी सफलता ना देखती समाज की सफलता के लिए जब आगे बढ़ेंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे, कोई ताकत नहीं है। बहुत सुंदर सर, बहुत ही बढ़िया।
और ऑल द बेस्ट फॉर योर टीम। एंड जब आप न्यूजीलैंड से जीत के आएंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम एक बार फिर आपकी टीम के साथ एक टॉक शो करेंगे और हमारा जो न्यूज़पेपर है स्वतंत्र समय, उसमें हम बड़ा सा फोटोग्राफ डाल के एक खूबसूरत सा लेख भी लिखेंगे आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये इन्फॉर्मेशन जो है मुझे यकीन है कि सरकार तक हमारी बात पहुँचेगी, रील्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और जहाँ भी अगर हम भी आपका कहीं सहयोग कर सके तो आप प्लीज़ बताइएगा। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। बहुत धन्यवाद काबरा मैडम जी, आपने मेरे को और आपकी सभी टीम को बहुत धन्यवाद। आप इतना कोऑपरेट आज मेरे को बुलाया है इस आपके पॉडकास्ट चैनल में, और उम्मीद है आप जरूर समाज में इस पॉडकास्ट के वजह से खेल के लिए और समाज में जरूर परिवर्तन आएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इसी के साथ हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे मध्य प्रदेश की किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।